नमस्कार दोस्तों। आज का विषय आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। मैं श्री वरदान और ये दीपक की, हम दोनों आज इस विषय पे बहुत ही चर्चा करने जा रहे हैं। अब इस विषय को शुरू करने के लिए मैं एक कथा का वर्णन शुरू करूंगा, जो कि महाभारत की कथा है। अब इस कथा में जब पांडवों को 12 साल का वनवास हुआ, तो उनको पानी की तलाश में एक तालाब पे जाना पड़ा। जो कहानी आप सबने सुनी ही हो, मैं एक बार फिर इस चीज को थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, पर इस विषय को लेके इस चीज में आप वर्णन सुनिएगा। अब एक एक करके सभी भाई वो पानी लेने गए और वहां पे एक यक्ष था जो इस तालाब का मालिक था, उसने उन सबको मूर्छित कर दिया। अंत में युधिष्ठिर जाते हैं और यक्ष उनसे कहते हैं मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। ये सवाल बहुत ही अपने आप में इंटरेस्टिंग है, ये आपको कभी टाइम मिले आप जरूर पढ़िएगा। बट उसमें एक सवाल वो बहुत ही जो हमारे इस विषय से रिलेटेड है, जो हम इस वीडियो से रिलेटेड है, वो पूछते हैं यक्ष उनसे कि इस दुनिया में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कभी सुखी नहीं रह सकता। ध्यान दीजिएगा, इस दुनिया में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कभी सुखी नहीं रह सकता। इसका जवाब युधिष्ठिर कहते हैं यह वह व्यक्ति है जिस जो हम ऋण के नीचे दबा हुआ है किसी के। अब देखिए, वो जमाना और था जहां पे किसी के ऋण के नीचे दबना या किसी से उधार लेना ये एक बहुत ही बड़ी बात मानी जाती थी। एक बहुत ही, जैसे कह लीजिए, एक बहुत ही इस चीज को दुख वाला एस्पेक्ट समझा जाता था, यानी कि बहुत ही आपको माना जाता था कि आप बहुत ही प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, तब आप उधार ले। पर अब इस कलयुग में देखिए क्या हो गया। आज आपके चारों तरफ मगरमच्छ की तरह, मैं फिर दोबारा बोलूंगा, मगरमच्छ की तरह सारी फाइनेंशियल कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज आपके शिकार बनाने के लिए बैठी। आप मार्केट में जाते हैं, एक छोटे से मोबाइल फोन पे आपको ये कहा जाता है कि ये 1 लाख रुपए का मोबाइल है, पर आप 3 या 4 हजार रुपया दीजिए और इसको आप अपने साथ हर महीने दीजिए और आप इसको ले जाइए। तो आपको वो 1 लाख नजर नहीं आता, आपको वो 3 या 4 हजार नजर आता है जो आपने हर महीने देना है, और उसके एवज में आप मालिक बन जाएंगे 1 लाख के फोन के। अब ये फोन से शुरू होती है बात, और ये घर, गाड़ी, और आप दुनिया के जो जो आपको अप्लायंसेस चाहिए घर के अंदर, या कोई भी आपको ऐसी चीज चाहिए, इवन पलंग, चदरें, कुछ भी आपको चाहिए, आपको उस पर लोन मिल। अगर आपको वो लोन डायरेक्ट नहीं मिल रहा तो आप अपने क्रेडिट कार्ड पे ले सकते हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं अंत में, उस वक्त तो आपको 3 हजार रुपया नजर आ रहा है, पर ऐसे ही मान लीजिए आपने 10 या 15 चीजें खरीद ली, तो अब वो आपका महीने का 50 हजार रुपए की आपकी ईएमआई बन। अब वहां जहां 3 हजार रुपये आपको निकालना तो आसान लग रहा था, पर ऐसे करते करते 10-15 चीजें आपको निकालने के लिए हर महीने 50 हजार रुपये लेना है। अब ये जो लोन है, ये बच्चों की एजुकेशन पे भी मिलता है आपको। तो ये चीजें बच्चों, लोगों को आज की डेट में ललचाया जाता है कि आप ये लोन के बंधन में बंधिए हमारे साथ। ठीक है, वो उनकी कमाई का जरिया है, वो बात समझ में आती है, बट इससे क्या हो रहा है कि लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग टूट, लोग ये नहीं प्लान कर पा रहे हैं कि अभी हमें कितना लोन लेना है। उनकी जरूरतों को बढ़ाया जाता है, उनको दिखाया जाता है कि आप ये चीज के मालिक बन सकते हैं आज ही। लोग घूमने के लिए लोन ले रहे हैं आजकल, हनीमून जाने के लिए लोन ले रहे हैं, शादी के लिए लोन ले रहे हैं, पढ़ाई के लिए लोन ले रहे हैं, और तो और लोन को उतारने के लिए लोन ले रहे हैं। मतलब आप ये समझिए कि इंसान ये चक्कर में एक बार ही फंस गया तो इसमें से निकलना आपके लिए बहुत 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 मुश्किल होने वाला है, जब तक आप सही से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, या आपकी इनकम एक औसतन रूप से ऊपर और अच्छी बढ़ती नहीं जा रही है, एवरेज। तो वो चीज जहां पे भी मार्केट में ये चीज आई, आपकी इनकम में थोड़ी ऊपर नीचे हुआ, या आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग टूटी, तो आप इस बंधन में बन गए। फिर आपको इसका दूसरा रूप नजर आना शुरू होता है, जो कि शुरू होता है लीगल प्रॉब्लम से। लीगल नोटिस आने शुरू होंगे आपके पास, आपको कोर्ट धकेला जाएगा, आपको ये लोन के पीछे आपकी बेइज्जती की जाएगी रोज फोन कर करके आपको। तो ये कई लोग हमारे पास पिछले, हम लोग कितने 10-15 साल हो गए हैं इस फील्ड में। आप ये यकीन मानिए कि ये चीज बहुत ही कॉमन है, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे विश्व से हमारे पास इंक्वायरीज आती हैं इसको लेके कि हमारे को लोन के लिए दब गए हैं, चाहे वो बिजनेस के लिए लिया, चाहे पर्सनल लिया, चाहे एजुकेशन लिया उस वक्त। और तो और अभी पीछे एक जो कहा कि कहते हैं मेरे पास मरने के भी पैसे नहीं है, मैं इस तरह लोन में दबा हुआ हूँ आज की डेट में। जहां बच्चे का लोन है मेरे सिर पे, घर का लोन है, गाड़ी का लोन है, मतलब मेरा को नहीं पता है कि वो मेरी इनकम आती है और कहाँ जाती है, मुझे नहीं पता। वो सिर्फ बैंक में पहली तारीख को रिफ्लेक्ट होती है, और जैसे ही उसकी किस्तें कट जाती है तो मेरे पास घर का खर्चा चलाना तक मुश्किल हो जाता है। और जहां आप नहीं देंगे तो आपको फिर आपके वो रेटिंग खत्म हो जाएगी, आप पे लीगल केस हो जाएंगे, आप पे ये सब चीजें। तो आज हम इस चीज को
पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी के एस्पेक्ट से देखने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसी चमत्कारिक रेमेडीज जो कि अपनाई हुई हैं और जो आप अगर इसको यूज करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको फायदा ना हो। तो ये हम लोग देखेंगे आज इस वीडियो में। तो पहले मैं पामिस्ट्री में शुरू करना चाहूंगा। एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है। जैसे आप लेबोरेटरी में जाते हैं, आप अपना पहले ब्लड टेस्ट कराते हैं तो वो ग्रुप वगैरह बताता है कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो इसी तरीके से पामिस्ट्री में बहुत ही सिंपल सा आप खुद सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं। आप अपनी हाथ की हथेली को ऐसे खोलिए, ठीक है, और इसमें देखिए कि ये वाला जो एंगल ऑफ थंब है ये अगर 90 डिग्री से नीचे है, जैसे मान लीजिए ये अगर 90 डिग्री हम इसको लें, अगर मान लीजिए आपका थंब ऐसे है तो इसको 90 डिग्री से ज्यादा कहा जाएगा, सीधा 90 डिग्री, और ये कम यानी कि 90 डिग्री से कम। तो देखिए अगर तो आपका थंब ऐसे है या 90 डिग्री पे है तो यकीन मानिए आप फाइनेंशियल उसमें निकल जाएंगे। पर अगर आपका थंब इससे ज्यादा है तो हमें बहुत मेहनत करने वाली, क्योंकि ये जो चीज है ये टेस्ट बहुत ही मतलब 100% श्योर है। अगर आपका जो थंब है 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम है, आपको बहुत कम इसमें एफर्ट करने पड़ेंगे, हमारी थोड़ी सी सलाह से आप इसमें से आसानी से निकल जाएंगे। अगर आपका 90 डिग्री से ऊपर है ये थंब तो आपको ये बात का बहुत ख्याल रखना है कि फिर हमें भी बहुत इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे को और दीपक जी को दोनों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको इससे निकालने, क्योंकि एक बार आप इस जंजाल में फंस गए हैं तो आपकी ये आदत है कि आप बार बार इस जंजाल में फंस रहे हैं, तो ये आदत सुधारनी पड़ेगी। वो जंजाल से निकलना तो एक बात है, एक बात है आपकी आदत सुधारना। इसके अलावा पामिस्ट्री में देखा जाए तो हम लोग वीनस माउंट, फेट लाइन, सूर्य का और जुपिटर, ये सब जो प्लैनेट्स हैं इनके माउंट, इनकी लाइंस और इनके ऊपर चिन्ह, वो हम लोग इसमें काफी हद तक देखते हैं। अब मैं अपना ये जो वीडियो दीपक जी को ट्रांसफर करने वाला हूँ, दीपक जी अपना इस पे सुनाएंगे, फिर हम लोग वो चमत्कारिक रेमेडीज पे, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, वो जो चमत्कारिक रेमेडीज हैं वो हम लोग अंत में वीडियो के डिस्कस करने। दीपक जी। प्रधान जी, शुक्रिया मेरे को शामिल करने के लिए इस डिस्कशन में। अभी बहुत अच्छी बात बोली आपने कि आजकल ललचाया जाता है लोगों को ऋणी होने के लिए। पहले जहाँ युधिष्ठिर के समय में, पांडवों के समय में ऋण को जीवन का सबसे बड़ा बोझ माना जाता था, आजकल वो हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा है। तो मेरा मानना ये है कि हम सभी ऋणी हैं। अब देखा जाए, कोई अपने माँ बाप का ऋणी है, कोई दोस्तों का ऋणी है, कोई गुरुओं का ऋणी है, कोई बैंकों का ऋणी है, अपने आसपास वालों का, परिजनों का ऋणी है। थोड़ा बहुत ऋण हमने हर किसी का ले रखा है अपने ऊपर, और वैसे ही हमारी जो है हमारा जीवन चल रहा है। जब हमारे पास लोग कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो हालांकि बहुत लोग इधर उधर भी जाते हैं, वहां से होकर आते हैं। अब जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बोलूं तो बहुत लोगों ने बोल रखा है कि कुंडली का जो छठा हिस्सा है, शनि जो है, इन सब की प्लेसमेंट देखकर हम कुछ ना कुछ जो है उपाय बताते हैं उनके लिए। अगर 6th हाउस में कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस हैं तो उसका उपाय बताते हैं वो सब। लेकिन मैंने आज तक ये देखा है, हर चीज अलग। इंसान ऋणी तब है जब वो ऋण को समझे, और ये ऋण की समझ आपके ऋणी होने से नहीं आती, ये ऋण की समझ आपके दिमाग में आती है। क्योंकि अब अगर मैं ये मान लूं कि मैं अपने माता पिता का कर्जदार हूं, उन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी किया मेरे को वापस उनको देना है, तो मैं आजीवन उनका ऋणी रहूंगा और आजीवन उनके लिए जो है कार्य करूंगा। अब अगर मैं ये मान लूं कि मैंने अपने किसी मित्र से उधार लिया है तो मैं उसका ऋणी हूं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका ऋण उतर जाए, और जो एक बॉदरेंस जिसे हम कहते हैं, ऋण का आपको तकलीफ देना, वो शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी से पैसे लूं, किसी से उधार लूं, किसी से कोई मदद लूं, और मैं ये मान के चलूं कि ये तो उसका फर्ज था मेरी मदद करना। जैसे बहुत से हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पेरेंट्स आके हमको ये बोलते हैं कि हमारा
जो बेटा है वो ये समझता है कि माँ बाप का फर्ज था ये करना, तो हमने जो कुछ भी किया, हमारा बेटा हमारा कुछ सुनता नहीं है। ऐसे ही बहुत से लोग अपने दोस्तों से कुछ कर्ज ले लेते हैं और बोलते हैं ये तो मेरा दोस्त है, इसको वापस देकर क्या फायदा। तो ये आदमी ऋणी नहीं है। जो समाज के लिए जो ऋणी हो, अपने खुद के लिए ऋणी नहीं है, उसको उससे कोई तकलीफ नहीं है। तो देखा जाए तो जब भी हमारे पास कोई कंसल्टेशन के लिए आता है, वो इस वजह से आता है कि वो ऋण उसे कहीं न कहीं चुभ रहा है। जिसको नहीं चुभ रहा वो तो कंसल्टेशन भी नहीं लेगा। तो ये जो चुभन है, ये चुभन हमारी मानसिकता का एक हिस्सा है। तो मैं जब पर्सनली किसी को बोलता हूँ, तो रादर देन आप शनि का उपाय कीजिए, आप 6th हाउस का उपाय कीजिए, आप वीनस का उपाय कीजिए। मैं ये विश्वास रखता हूँ कि अगर मून जो चंद्र है, जिससे हमारी भावनाएँ जुड़ी हैं, हमारी इमोशंस जुड़ी हैं, अगर उसका उपाय किया जाए, तो मेरे ख्याल से ऋण उतरेगा या नहीं उतरेगा ये तो बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऋण ही इतना सारा है हमारे ऊपर आज की डेट में। लेकिन ऋण से जो होने वाली तकलीफ है वो ज़रूर कम हो सकती है। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जो अ, अब चंद्र का इलाज कैसे किया जाता है, ये दर्शकों के लिए हमारे अ, एक चीज़ है जो हमारी जीवन शैली का हिस्सा है। हिंदू धर्म में जब आप जाएँगे, तो हम बोलते हैं मंत्र, मंत्र का जाप। मंत्र का अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। ये 2 शब्दों को मिला के बना है। एक है मन और एक है त्रही। मन की त्रही यानी मन जिस संकट में है आपके, उससे मन को उबारना। तो जब आप अपने इष्ट देवता का, अपने भगवान का जिसको आप फॉलो करते हैं, जब आप उसका मंत्र जाप करते हैं, तो असल मूल रूप से क्या हो रहा है कि आप अपने मन का निवारण कर रहे हैं, मन को उससे बाहर निकाल रहे हैं, मन को जो तकलीफ हो रही है, उससे उसको हटा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जब भी कोई ऋण लेकर मेरे पास पहले आता है, तो मैं उसको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि सबसे पहले आपको अपने मन की तरही करनी पड़ेगी। मन की तरही करने के बाद कर्मों की तरही की जाएगी, कि आपके ऐसे कौन से कर्म हैं जिसकी वजह से आप इसमें फँस गए। तो फिर मैं शनि पे आऊँगा, फिर मैं 10th हाउस पे आऊँगा, फिर मैं 6th हाउस पे आऊँगा। तो उस हिसाब से थोड़ा देख के हमको ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पे उसको तकलीफ हो रही है। तो पहले उसकी तकलीफ का निवारण करेंगे। जैसे सर दर्द होती है तो पहले पैरासिटामोल देकर उसको दर्द को कम किया जाता है। उसके बाद सर दर्द का असली जो है देखते हैं, हम डिटेल करके देखते हैं कि क्यों हो रही है, पेट खराब की वजह से हो रही है या टेंशन की वजह से हो रही है या किसकी वजह से हो रही है, फिर हम उस पे जाएँगे। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपके जो जातक है, जो भी हमारे पास आ रहा है, तो उसके मन को, उसके चंद्र को देखना बहुत ज़रूरी है, उसकी पोज़ीशन देखनी बहुत ज़रूरी है और उसके हिसाब से उसके मन को कैसे सहज बनाया जा सकता है, वो देखना ज़रूरी है। मेरा मानना ये है। जी, बताइए। जी, जैसे बहुत अच्छा कहा आपने। पर हमें कुछ ना कुछ तो अभी देखिए, केस टू केस, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात की कि हर एक चीज हमें केस टू केस देख के करनी पड़ेगी। बट हम लोग वादा कर चुके हैं दर्शकों को कि कुछ ऐसी रेमेडीज बताएंगे जो कि वो जनरली कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और ये रेमेडीज आपको डेफिनेटली फर्क डालेंगी। बट हाँ, जैसे दीपक जी ने कहा है कि हर एक केस अलग होता है, वही चीज पामिस्ट्री में भी एप्लीकेबल होती है कि हमें रीजन और रूट कॉज देखना बहुत जरूरी है कि किस वजह से आप में दिक्कत आ रही है। तो उसके लिए तो आप हमें जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। पर जैसे रेमेडीज हैं, तो उसको शुरू करना चाहूंगा मैं। इसमें सिर्फ 2 ही रेमेडीज जो आपको बहुत ही असर करेंगी, बहुत अच्छा रखेंगी। पहली बात है कि देखिए, जो धन की देवी है माँ लक्ष्मी, आप उनका मंत्र या उनका स्तोत्र या उनकी आरती वो कीजिए, वो आपको फायदा करेगी। दूसरी चीज है कि शाम होने के बाद आप ये ध्यान दीजिएगा, जब सूरज ढल जाए तो कोशिश कीजिए कि सफेद चीजें जैसे दूध, दही, चावल, ये सब चीजों को, सफेद चीजों का जो आहार या सफेद चीजों का जो आपको ग्रहण करना है, उसको अवॉइड करें थोड़ा। हाँ, ये आप है कि उसमें थोड़ा हल्दी मिला सकते हैं या कोई और रंग का कर सकते हैं, तो आप उसको ग्रहण करें। पर अगर आप ये धूप ढलने के बाद यानी कि शाम के बाद सफेद चीजों का ग्रहण छोड़ सकते हैं, तो ये आपको बहुत फायदा करेगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, शनि महाराज, उनके लिए महीने में एक बार किसी भी शनिवार वाले दिन एक छोटे से बर्तन में, मिट्टी का बर्तन बहुत अच्छा रहेगा, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के कहीं पे भी जमीन में दबा दिया जाए, तो ये भी बहुत ही चमत्कारिक रेमेडी है किसी भी तरीके के ऋण, लोन या डेट से निकलने। बाकी आपकी अपनी पत्री, अपने हाथों की रेखाएं, हाथों की शेप, ये चीज बताएगी कि आप कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, या कौन से और उपाय आप, जो यूनिक उपाय आप कर सकते हैं अपने लिए इसमें से, पोजीशन में से निकलने के।
बाकी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी हमारी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और मैं ये आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आने वाले वीडियो में हम और बहुत दिलचस्प बातें और बहुत दिलचस्प चर्चाएं दीपक जी के साथ, आपके साथ और ये करेंगे। और इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद।